नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक एक विधानसभा सीटों पर अपने कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, 3 बार के लगातार के विधायक, मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के खासम खास मान्यवर कांशीराम जी के चेले दद्दू प्रसाद, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी से किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के अंदर अब की बार टिकट को लेकर के कोई समझौता नहीं होने वाला है। केवल और केवल 403 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव टिकट देंगे। सोर्स और सिफारिश पर टिकट समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा। कितना भी बड़ा नेता हो, सोर्स और सिफारिश पर अब की बार टिकट नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, दद्दू प्रसाद जो बसपा में थे, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी में हैं और अखिलेश यादव के खासम खास बने हुए हैं। और अखिलेश यादव दद्दू प्रसाद को बहुत सम्मान देते हैं, सच्चाई यही है, बहुत सम्मान देते हैं। और दद्दू प्रसाद के नाम की चर्चा पूरे प्रदेश में है कि इनको समाजवादी पार्टी कहां से लड़ाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, दद्दू प्रसाद मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र है चित्रकूट जिले में। चित्रकूट जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं और मानिकपुर विधानसभा सीट पर पिछली बार दोस्तों वीर सिंह पटेल लड़े थे समाजवादी पार्टी से, 1048 वोटों से चुनाव हार गए। और अपना दल सोनेलाल से अविनाश चंद्र द्विवेदी लड़े। दोस्तों, इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कभी खाता नहीं खुला है, कभी नहीं खाता खुला है जब से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई है। और इस विधानसभा सीट पर जब वीर सिंह पटेल को टिकट दिया गया था दोस्तों, तो वीर सिंह पटेल ने इनकार कर दिया था चुनाव लड़ने की। मतलब उन्होंने कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। और इसी विधानसभा सीट पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बलबीर पाल बहुजन समाज पार्टी से लड़े, रंजना कांग्रेस से। और इसी विधानसभा सीट पर देखेंगे तो 2019 में उपचुनाव हुआ था दोस्तों। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीती, समाजवादी पार्टी यहां पर दूसरे नंबर पर रही। यानी कि 2019 में भी पटेल प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा, 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने पटेल प्रत्याशी उतारा। समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली। 2017 के चुनाव में आप देखिए समाजवादी पार्टी यहां पर कहां रही दोस्तों। यहां पर 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ था। तो कांग्रेस यहां पर लड़ी थी, संपत पाल लड़े और संपत पाल 44,464 वोटों से हार गए। यहां पर चंद्रभान सिंह पटेल लड़े, हार गए। और यहां पर दद्दू प्रसाद का बोर्ड देखिए, 2017 में दद्दू प्रसाद ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से उनकी दूरी हो गई थी। तो दद्दू प्रसाद बहुजन मुक्ति पार्टी से लड़े, एक तौर से आप मान लीजिए एक निर्दलीय के तौर पर ही मान लीजिए। हालांकि इनके पास पार्टी का सिंबल था। 9,697 वोट मिला। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी छोटी पार्टी से, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, छोटी पार्टी से 10,000, 15,000, 20,000 वोट मिलता है, उसका प्रभाव माना जाता है। अगर वो सामने वाली मेन पार्टी भाजपा, सपा, बसपा से लड़ता है तो उसका भार ज्यादा होता है। बाकी आप सब जानते हैं कि पार्टी का वोट होता है। और यहां पर दोस्तों मानिकपुर में 2012 में देखिए चंद्रभान पटेल यहां पर जीते थे बसपा से, देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी से यहां पर श्याम चरण गुप्ता यहां पर लड़े, चुनाव हार गए। और यहां पर दोस्तों 2007 में देखेंगे तो दद्दू प्रसाद यहां पर 6,312 वोटों से जीते। बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता था दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी से मानिकपुर से दोस्तों 23,225 वोटों से दद्दू प्रसाद जीते 2002 में जीते, 2007 में जीते। और दोस्तों मानिकपुर से 1996 में पहली बार दद्दू प्रसाद विधायक बने थे। तो जब दद्दू प्रसाद विधायक बने थे तो दोस्तों ये सुरक्षित सीट हुआ करती थी। अब ये सीट सामान्य हो चुकी है। तो अब की बार दोस्तों जो चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहां पर दद्दू प्रसाद को मैदान में उतार सकते हैं क्योंकि यह सामान्य सीट है। और इस सामान्य सीट पर जब दलित कैंडिडेट उतरेगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में। और पूरे प्रदेश में दद्दू प्रसाद को लोग जानते भी हैं, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। दद्दू प्रसाद का सम्मान भी है। हालांकि बसपा के लोग दद्दू प्रसाद को लेकर के नाराज भी रहते हैं क्योंकि दद्दू प्रसाद बसपा की नर्सरी से निकले, अब बसपा में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बसपा के लोग नाराज रहते हैं। और दद्दू प्रसाद जब इस विधानसभा सीट से लड़ेंगे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। और इस विधानसभा सीट के बारे में मैं आप सभी साथियों को बता दूं, समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं। जब कभी नहीं जीती है तो क्या अब की बार दद्दू प्रसाद इस सीट को जिता सकते हैं? क्या दद्दू प्रसाद अब की बार जब इस सीट को जिता देंगे
क्योंकि इसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ जहां पर 1048 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी मानिकपुर में 2022 में। 2024 में भी लगभग 300-350 वोटों से इसी विधानसभा में पीछे हो गई थी। जब इसी विधानसभा में पीछे हो गई थी, अखिलेश यादव को अब की बार कहीं ना कहीं दद्दू प्रसाद पर भरोसा जताना चाहिए और दद्दू प्रसाद और अखिलेश यादव की जोड़ी इस विधानसभा सीट को निकाल सकती है। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।